हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका होस्ट राघव सिंह। तो वेलकम टू ट्यूटोरियल नंबर 2 ऑफ जावास्क्रिप्ट। आई होप आप सभी ने पिछला वाला वीडियो देखा होगा, जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल नंबर 1। अगर नहीं देखा तो इस यूट्यूब पर जाइए और प्लेलिस्ट के अंदर ये वीडियोस ऐड होंगे, तो मेक श्योर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और अभी क्योंकि यहाँ पे वीडियो नहीं दिख रहे हैं क्योंकि मैंने उनको 1 या 2 दिन में लाइव करूँगा, तो ये आपको प्लेलिस्ट के अंदर दिख जाएंगे। तो एनी हाउ आज हम देखेंगे जावास्क्रिप्ट का ट्यूटोरियल नंबर 2, और जिसमें कि हम देखेंगे इंस्टॉलेशन और सेटअप जो रिक्वायर्ड होता है जावास्क्रिप्ट के लिए। तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो हमें ये समझना है पहले कि हमें किसी भी कोड एडिटर की ज़रूरत क्यों पड़ती है। जब नॉर्मली हमारे पास जब टेक्स्ट फाइल्स हैं या सारी ऐसी चीज़ें हैं, तो हमें किसी विजुअल स्टूडियो कोड या किसी भी दूसरे कोड एडिटर की ज़रूरत क्यों पड़ती है। इवन दो ये एंटायरली आपकी चॉइस है कि आपको कौन सा कोड एडिटर यूज़ करना है, लेकिन हाईली रिकमेंडेड है विजुअल स्टूडियो कोड। अब हमें उसकी ज़रूरत इस वजह से पड़ती है क्योंकि इमेजिन ये है हमारी index.html फाइल। तो अगर इसको हम इमेजिन कि हमें कोड एडिट करना है और इस चीज़ को यू कैन सी कि इस चीज़ को पढ़ना और समझना, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, तो लेकिन फिर भी इस चीज़ को पढ़ना और समझना कितना ज़्यादा मुश्किल है। और अगर कोई छोटी सी गलती हो गई तो उस चीज़ को पिकअप करना और उस चीज़ को फिक्स करना एक कितना बड़ा चैलेंज है। तो इस वजह से हम लोग यूज़ करेंगे विजुअल स्टूडियो कोड। ये एक कंप्लीटली फ्री कोड एडिटर है और माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया है। काफ़ी अच्छा और स्टेबल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है और एट द सेम टाइम माइक्रोसॉफ्ट इसको बहुत अच्छे से मैनेज भी करता है। तो मैं इसको रिकमेंड करूँगा कि विजुअल स्टूडियो कोड इस कोर्स के लिए यूज़ करें। और एट द सेम टाइम हम विजुअल स्टूडियो कोड के कुछ ऐसे एक्सटेंशंस भी देखेंगे जो इसको काफ़ी यूज़र फ्रेंडली बनाते हैं। तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो वहाँ पर जाकर आप सभी लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। इसमें कोई, जैसा कि विंडोज़ का पूरी प्रोसेस होती है, वो पूरा ऐसे ही नॉर्मली डाउनलोड होकर के सेटअप हो जाएगा। ये जैसा कि देखा exe फाइल सेटअप हो गई है, तो बहुत ही सिंपल सेटअप है। उसमें कोई ऐसी बहुत ख़ास चीज़ बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो फील फ्री टू आस्क, मैं पूरी कोशिश करूँगा कमेंट को रिप्लाई करने की। एट द सेम टाइम हम लोग आगे चल के Node.js भी यूज़ करेंगे, तो मैं रिकमेंड करूँगा कि इस चीज़ को भी इसी टाइम इंस्टॉल कर लें, तो ताकि आगे चल के कोई कन्फ्यूजन ना हो। और Node.js की भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। इसको भी इंस्टॉल करना बहुत ही इजी है और मैं बिल्कुल लेटेस्ट वर्जन नहीं रिकमेंड करूँगा क्योंकि उसमें कभी कभी थोड़े बग्स होते हैं, थोड़ा अनस्टेबल होता है। तो अगर अर्लियर वर्जन है तो उसको डाउनलोड करें, वो थोड़ा ज़्यादा स्टेबल होगा और लॉन्ग रन में प्रॉब्लम्स थोड़ी कम क्रिएट करेगा। तो ये कंफर्म करने के लिए कि नोड सही से इंस्टॉल हो गया है, उसका तरीका बहुत ही आसान है। हम अपने मशीन पर कमांड प्रॉम्प्ट खोलेंगे। मैं इस चीज़ को थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ताकि सबको ये क्लियरली दिखाई पड़े। और हमें क्या करना है, हमें बस लिखना है node-v। ये बताएगा कि हम लोगों को कि हमारे मशीन में नोड का कौन सा वर्जन इंस्टॉल्ड है। तो जैसा कि मैंने कहा, कोई भी स्टेबल वर्जन इसके या इसके बाद का कोई भी स्टेबल वर्जन इंस्टॉल कर लीजिए, उसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। और लेटेस्ट वर्जन से शायद कभी कभी कोई प्रॉब्लम्स आ जाएं छोटी मोटी, बट ये बहुत ही रेयर होता है। बट स्टिल कोई भी वर्जन जो आपको सूटेबल लगे उसको इंस्टॉल कर लीजिए। और जो थर्ड चीज़ है, क्योंकि हम अपने कोड जो भी हम लिखेंगे उसको हमें टेस्ट भी करना है और ये भी देखना है कि हमारा कोड का रिजल्ट क्या है। तो जिसके लिए मैं रिकमेंड करूँगा गूगल क्रोम।
इवन तो और भी ऑप्शंस हैं ब्राउजर्स के, लेकिन गूगल क्रोम एक बहुत ही हाईली रिकमेंडेड ऑप्शन है स्पेशली इस कोर्स के लिए। और क्योंकि उसका जो डेवलपर टूल सेक्शन होता है वो बहुत ही ज़्यादा एडवांस और बहुत ही ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली है। तो मैं रेकमेंड करूंगा गूगल क्रोम इंस्टॉल करने के लिए विजुअल स्टूडियो कोड के साथ, क्योंकि ये रिकमेंडेड ऑप्शन है और ये मेक श्योर करेगा कि जो आपकी कोर्स की जो जर्नी है ये काफ़ी स्मूथ रहे। तो आई होप आप सभी ने ये तीनों चीज़ें इंस्टॉल कर ली होंगी। अगर इंस्टॉलेशन में कोई भी दिक्कत आ रही है तो लेट मी नो इन द कमेंट्स, मैं पूरी कोशिश करूँगा उस कमेंट को रिजॉल्व करने की। तो जब हम अपने विजुअल स्टूडियो कोड को फर्स्ट टाइम स्टार्ट करेंगे तो वो ऐसा कुछ दिखेगा। इस समय मैं विंडोज़ 10 पे हूँ और जो लोग विंडोज़ 7 यूज़ कर रहे हैं उनको एक छोटी सी प्रॉब्लम आ सकती है जो मैंने एक्सपीरियंस करी है। जब आप विजुअल स्टूडियो कोड खोलेंगे तो आपको स्क्रीन कम्प्लीटली ब्लैंक दिखेगी, कम्प्लीटली डार्क ब्लैक दिखेगी। तो अगर ऐसा हो रहा है तो कमेंट सेक्शन में लेट मी नो। उसका एक बहुत ही क्विक फिक्स है जो कि अगर किसी को प्रॉब्लम हो रही है तो मैं डेफिनेटली उस चीज़ को बता दूंगा। लेकिन इस समय मैं विंडोज़ 10 पे हूँ तो विंडोज़ 10 में आपको कोई भी ऐसी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। ये बहुत ही एक इंट्यूटिव इंटरफेस है और इसको खोलने पर आपको जो कि ऐसा कुछ दिखेगा। अभी अनफॉर्चुनेटली मैं इसको बड़ा नहीं कर सकता क्योंकि ये ऐसा ही दिखेगा, लेकिन जब कोड होगा तो हम उसको एक बड़े फॉन्ट में लिखेंगे ताकि सबको वो इजीली दिख सके। विजुअल स्टूडियो कोड को थोड़ा इजी ऑन द आईज बनाने के लिए और कोड को थोड़ा इजीली समझ पाने के लिए हम थीम का यूज़ करेंगे। तो हमें क्या करना है, हमें जाना है फाइल पे और उसके बाद जाना है प्रेफरेंसेस पे। प्रेफरेंसेस में हमें दिखाई पड़ेगा कलर थीम। अभी जो मैंने थीम सेलेक्ट कर रखी है वो है डार्क प्लस डिफ़ॉल्ट डार्क। अगर किसी को कोई दूसरी थीम पसंद आ रही है तो वो इसको अप एंड डाउन एरो से चेंज कर सकता है। इसको बस कीबोर्ड का अप एंड डाउन एरो प्रेस करते रहिए और इसकी थीम बदल जाएगी और जो थीम पसंद आ रही है वो सेलेक्ट कर लीजिए। लेकिन मेरी पर्सनल प्रेफरेंस है डार्क प्लस डिफ़ॉल्ट डार्क थीम, और जिसको कि मैं इस कोर्स के थ्रू आउट यूज़ करूँगा। तो मैं एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ इसी से मैं दिखाना चाहता हूँ। ये जो यहाँ पर साइड में लेफ्ट साइड में जो बटन्स हैं इससे हम अगर लास्ट ऑप्शन देखेंगे तो ये है एक्सटेंशंस। इवन दो ये दिखा रहा है शॉर्टकट भी कंट्रोल, जो लोग विंडोज़ पे हैं कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एक्स, बट एक्सटेंशंस यहाँ पर जाना थोड़ा इजी है। और मैं यहाँ पर रिकमेंड करूँगा एक एक्सटेंशन है जो जिसका नाम है प्रेटियर। क्योंकि मैंने ये इंस्टॉल कर रखा है, यहाँ पर अनस्टॉल का ऑप्शन आ रहा है, लेकिन जिसकी मशीन्स में ये इंस्टॉल्ड नहीं है वो यहाँ पर इंस्टॉल आएगा। तो इस एक्सटेंशन को इंस्टॉल कर लीजिए। ये आपको जो आपका कोड है इसको पढ़ने में काफ़ी इजी बना देता है। वो हम लोग आगे देखेंगे कि क्या डिफरेंस, बहुत ही स्टार्क डिफरेंस आता है इस कोड को समझने में। तो ये एक हाईली रिकमेंडेड एक्सटेंशन है। और मैं एट द सेम टाइम मैं बहुत ज़्यादा एक्सटेंशंस इंस्टॉल करने के फेवर में नहीं हूँ। क्यों प्रॉब्लम ये हो जाती है कि एक एक्सटेंशन दूसरे एक्सटेंशन से क्लैश करने लग जाता है और फिर इस चीज़ को मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि एट द स्टार्ट ऑफ द कोर्स सिर्फ प्रेटियर इंस्टॉल करने के लिए। इवन दो एक और एक्सटेंशन भी है लाइव सर्वर, अगर किसी को इंस्टॉल करना है तो वो इंस्टॉल कर सकता है। लेकिन मैं पर्सनली खुद बहुत ज़्यादा एक्सटेंशंस इंस्टॉल करने के फेवर में नहीं। लाइव सर्वर का ये काम है कि आप जो भी कोड लिखेंगे वो इंस्टेंटली आपके पेज पे रिफ्लेक्ट कर जाता है। उसके लिए आपको F5 प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है। बट अगेन इट इज़ एंटायरली योर चॉइस कि ये इंस्टॉल करना है कि नहीं। मैंने पर्सनली इंस्टॉल नहीं किया है, बट जिनको थोड़ा सा शॉर्टकट्स पसंद हो तो उनके लिए मैं ये रिकमेंड करूँगा कि लाइव सर्वर इंस्टॉल करने के लिए।
तो जिन्होंने अभी भी मेरे यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया है, मैं एनकरेज करूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और स्पेशली प्लेलिस्ट को अपने अकाउंट में ऐड कर लें, क्योंकि जब आप पढ़ाई करेंगे तो आपको वो काफ़ी इजी हो जाएगा उस प्लेलिस्ट के थ्रू जाना। तो मैं इन वीडियोस को ऐड करूँगा 1 2 3 4 ऐसे ही सीक्वेंस में, तो उसी सीक्वेंस में प्लेलिस्ट को समझना काफ़ी इजी हो जाएगा। तो अब हम बात कर लेते हैं गूगल क्रोम की। यहाँ पर एक ऐसा ऑप्शन है जो कि हमें मेक श्योर करना है कि इस ऑप्शन को हमें अनचेक करना है। तो जब हम गूगल क्रोम पर कहीं भी राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा इंस्पेक्ट। हम इंस्पेक्ट पर क्लिक करेंगे तो एक काफ़ी टेक्निकल सी विंडो खुल कर आएगी, लेकिन इससे अभी बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। हमारा जो जहाँ पर हमें जाना है वो ये ऑप्शन है कंसोल। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि सबको क्लियरली दिख जाए। ये ऑप्शन है कंसोल, इसको हम क्लिक करेंगे तो इसके नीचे एक ऑप्शन आएगा प्रिजर्व लॉग। मेक श्योर कि ये ऑप्शन अनटिक्ड है। ऐसा करने से क्या होगा कि हम जो भी कोड आगे चल के लिखेंगे वो एक फ्रेश विंडो में खुल करके आएगा। तो एनी हाउ बेसिकली अब हमारा सेटअप कंप्लीट है और अब हम स्टार्ट कर सकते हैं अपनी जावास्क्रिप्ट का ट्यूटोरियल, और जिसमें कि हम स्टार्ट करेंगे कोड लिखना। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं एनकरेज करूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लेलिस्ट को ऐड कर दें, ताकि आप आने वाले सारे वीडियोस, ट्यूटोरियल्स और एट द सेम टाइम इंटरव्यू टिप्स भी देख सकें। अगर आप अभी भी मेरे साथ जुड़े हैं तो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट ट्यूटोरियल।